चलो, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैविंग मैनी टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल। पॉली का क्या मतलब होता है? मैनी। नॉमियल्स का क्या मतलब होता है? तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x और y वाली जो एक्सप्रेशन होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सही है। जिसमें अलजेब्रा हो, जब तुम अलजेब्रा पढ़ते हो तो उसमें x y z ये सब आता है, ठीक है। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मैनी टर्म्स is called polynomial। देख लो, जैसे मैं ये कह दूं कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अच्छा, इसमें वेरिएबल क्या है आरिश? x स्क्वायर और इस पहली बात तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन। अच्छा, ये बताओ इसमें वेरिएबल क्या है? x स्क्वायर इसको x है, वेरिएबल क्या है? x है। उस पर कुछ अलग अलग पावर लगी है। जो भी पॉलिनॉमियल होता है देवांशी, उसे px, qx, rx से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पॉलिनॉमियल जैसे ये है तो इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बोलो। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय px, p छोटा होगा, qx और rx। मान लो उसका वेरिएबल y हो या t हो, तब तुम किससे रिप्रेजेंट करोगे? pt, qt, जो होगा वो अंदर लिख देना। सही। तो ये मेरे पास एक पॉलिनॉमियल है और इसका नाम, इसको किसी भी चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो px, ओके। इसमें वेरिएबल x है। क्या बताएंगे अभी ना उसमें कितनी टर्म्स हैं? ठीक है, टर्म्स 3 टर्म्स हो गई। अच्छा, ये बताओ कि कोफिशिएंट, अभिनव, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताइए। 2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ। माइनस माइनस तुम चीजें छिपा रहे हो आजकल। साइन नहीं बताते क्या? माइनस नहीं बताया। और कांस्टेंट टर्म क्या है? 6 देखो, कांस्टेंट टर्म कितनी बात समझ में आ गई? अब देखो, फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करो। इफ ए पॉलिनोमियल, श्रद्धा, एज 1 टर्म, तो उसका नाम क्या होगा? इज कॉल्ड मोनोमियल। इस बार श्रद्धा तुमने अच्छे से बता दिया है। इफ ए पॉलिनोमियल हैज 2 टर्म्स, बाइनोमियल। श्रद्धा, इट इज कॉल्ड बाइनोमियल। और इफ ए पॉलिनोमियल हैज 3 टर्म्स, ट्राइनोमियल। सही है। सो इफ ए पॉलिनोमियल हैज 3 टर्म्स, तो क्या कहेंगे? मोनोमियल। इसे क्या कहेंगे? बाई नॉमियल, ट्राई नॉमियल। इसका एग्जांपल बताओ, जैसे कि 7 2x, ऐसा हो सकता। इसका एग्जांपल देखो, x प्लस 7 x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है। दोस्तों, आपसे एक सवाल है, बताओ 2x प्लस 3x को मोनोमियल में रखोगे कि बाइनोमियल में? बोलो। सर बाइनोमियल। ये तुरंत बता दिए। ये मोनोमियल बता दिए। बोले जब दोनों होमोलोगस है तो फिर मोनोमियल। बहुत बढ़िया बताएं। बोले कहा ये बाइनोमियल है? सर ये तो जुड़ रहे हैं। ऐसे तो लोग फुटकर में x प्लस कर दें, खेल खेलने लग जाए। नहीं, if the terms can be computed together, if these are homologous, आपस में जोड़ी जा सकती हो तो जोड़ दो, उसके बाद डिटरमाइन करो। सिर्फ देखने से नहीं करो, नहीं तो नजरों का धोखा हो जाएगा। सही। अब देखो, ट्राइनोमियल में क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। इसमें और क्या आ सकता है? पाई भी आ सकता है।
सिंगल टर्म होनी चाहिए, एक टर्म होनी चाहिए, सही। तो आपने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैज 3 और मोर टर्म्स, क्लास 7th में तुम सब ने पढ़ा हुआ है, देन इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। Polynomial. अब लेकिन इन लोगों को अलग से कहाँ पढ़ा, इसलिए इसी चैप्टर पढ़ा जाता है। सो इफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैज 3 और मोर टर्म्स, तो पॉलिनोमियल तो अपने आप ही हो गई। सो इफ algebraic expression as 3 or more terms, सर फिर ये अगर ये x² + 7x + 2 है तो ये तो ट्राइनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल है। लेकिन पॉलिनोमियल में तो 3 और 3 से ज़्यादा है हाँ, ना, तो ये आ गया, ये पॉलिनोमियल तो की अगर कैटेगरी दोनों में से कोई भी लेके तो सही है। चल जाएगा। अब 3 है तो हम लोग उसका ट्राइनोमियल बोल देते हैं, पॉलिनोमियल। तो इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। नाउ अब चेक करिए, व्हाट डज इट मीन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल किसे कहते हैं? The multiple of a variable is called coefficient of variable. The multiple of variable is called coefficient of variable. जैसे कि x² का मल्टीपल कौन सा है? cos of 2। और x का मल्टीपल कौन है? -5। अभी फिर से तुम 5 बोल रहे हो, ये दूसरी बात सोच हो के बोलते हो क्या? ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज में कितना तुम लॉजिक लगा रहे हो, कितना कठिन है तुम्हारे लिए। नहीं, दूसरी बात पूछने पे भी तुम 5 बोल रहे हो, ठीक है। मल्टीपल ऑफ ए वेरिएबल, ठीक है, चलो कांस्टेंट टर्म को डिफाइन करो। कौन सा? The term which have not any coefficient is called देखो कांस्टेंट टर्म को कौस्तव ने बता दिया है। अच्छा, उन्होंने अच्छी डेफिनेशन बताई है। द टर्म विच इज फ्री फ्रॉम वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। सही है, जिसमें कोई वेरिएबल ना हो। द टर्म विच इज फ्री फ्रॉम वेरिएबल is called constant term। अब इन्होंने इतनी अच्छी डेफिनेशन बताई है, जैसे इसके एग्जांपल में 6 एक कांस्टेंट टर्म होगी, लिखा है। yes डिग्री ऑफ वेरिएबल बताओ, सब 7th का, ये बोलो। करेक्ट, बहुत अच्छा, टैलेंटेड निकल गए। डिग्री ऑफ बहुत बड़ी बात है, 9th को इतना सभी कर रहे हैं। देखो, highest power raised to variable in any term of polynomial, जो highest power raised है वही उसकी डिग्री हो जाएगी। highest power raised to variable in any term of polynomial is called degree of polynomial। इसके रिपीट करो क्वेश्चन। बोलो, हाईएस्ट पावर। जो तुम्हारा स्पाइन ही धनुष के आकार में बैठा हुआ, तुम बता कैसे पाओगे? वो जो नर्वस सिस्टम है वो काम ही नहीं कर पा रहा, इट गेट गॉट पैरालाइज। जाते हो कैसे आपके पोस्चर, उसी से पता चल रहा है। ये चीज इरेक्ट नहीं होगी, धनुष के आकार में, लेकिन उसी के अंदर तो सारी नसें हैं, तो माइंड से उसका किस प्रकार से रिस्पॉन्स टाइम इतना लेट हो रहा है? आप बोलो। हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टर्म इज कॉल्ड डिग्री। हाईएस्ट पावर रेज्ड टू वेरिएबल is इन called एनी टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। रिपीट करो देवांशी। highest power raised by any रेज्ड टू वेरिएबल raised to variable इन एनी टर्म, ये सब टर्म्स हैं, इन एनी टर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। उसे क्या कहेंगे? ये सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल। बोलो, इसमें इसके पावर 1 है, इस पर पावर 1 है, और इसमें इसकी क्या पावर है? 0। तो हाईएस्ट पावर यही डिग्री है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ, बोलो। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है श्रेया? 2 बहुत अच्छा, 2 हुई कि नहीं?
देखो हाईएस्ट पावर रेज्ड टू वेरिएबल is called degree of polynomial. कितनी बात हो गई? अब देखिए अलग अलग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पर ध्यान दो। तो फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल इज कॉल्ड रिद्धि। फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल को तुम क्या कहोगे? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहोगी? एक है सबसे पहले 0 डिग्री पॉलिनोमियल को क्या कहोगे? अच्छा बता रही हो। इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये देखो मान लो 0 डिग्री, जैसे 7 और x की पावर 0, तो इसमें तो 0 ही डिग्री है। x टू द पावर 0 क्या होगा बताओ? 1 हुआ। तो इसे लिखोगे 7 into 1, तो 7 आ गया कि नहीं? इसका और एग्जांपल बताओ। पाई -3 और 7। 0 डिग्री पॉलिनोमियल इज कॉल्ड constant polynomial. 1 डिग्री पॉलिनोमियल। 1 डिग्री पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अभिनव जरा एक एग्जांपल तो दो। एक एग्जांपल इसका दो। सही है, क्योंकि x + 5 सही है। और क्या हो सकता है? y -2 सब 1 डिग्री के हैं। t + 7 सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल इज कॉल्ड quadratic. Second degree polynomial is called quadratic polynomial. अब नहीं बताना, अभिनव बताएगा। सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल का एग्जांपल दो। दिव्यांश बोलो। अविश x² + 16 सही है। x² + 16x + 2। ये ना भी लिखो, सेकंड डिग्री की टर्म होनी चाहिए, चाहे अकेला ही लिख दो। उसकी 2 डिग्री है, सही है। ऐसा भी लिख सकते हो 2x² - 2 ही टर्म रखो, सेकंड डिग्री का तो है ना, हाईएस्ट पावर तो 2 है। थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल इज कॉल्ड दैट इज थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। दैट इज, एक एग्जांपल दो साची क्यूबिक का। तृप्ति सही। x³ + 14x² + 5x + 6। बाकी चाहो तो तुम इनमें से कुछ कम ज्यादा कर सकते हो, क्यूब की एक टर्म होनी चाहिए। इसे क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल सीखा, लीनियर सीखा, क्वाड्रेटिक सीखा, क्यूबिक सीखा। इतना सीखा। बोलो 0 इटसेल्फ इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? 0 पॉलिनोमियल। इसे क्या कहेंगे? इसे, इसका एग्जांपल क्या हुआ? सिर्फ 0। इसकी डिग्री क्या है श्रद्धा? बोलो। 0 ये सही, sorry 1 ये ज्यादा अच्छा बता। इन्होंने बता 0 के साथ आप x लिख लो, और x के ऊपर मन लगे 100 लगा दो, और x के ऊपर 10 लगा दो, x के ऊपर 10,000 लगा दो। कोई बोलने वाला है? क्योंकि ये सब तो 0 ही है। तो इस आधार पर इसकी कोई डिग्री डिफाइन हुई? 0 से तुम x पे कितनी मर्जी डिग्री लगा दो, वो डिग्री क्या कर लेगी जब 0 से मल्टीप्लाई होगी? सो क्या लिखोगे? 0 इटसेल्फ इज 0 पॉलिनोमियल, इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इन सभी डेफिनेशंस में ये सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली डेफिनेशन। 0 इटसेल्फ इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल। बोलो इसकी डिग्री डिफाइन हो रही है? सब तो 0 ही है।
its degree is not defined. अब देखो इतनी बात हो गई है, इसे हटा दें। पॉलिनोमियल दो तरीके से हो सकते हैं, इसका फ्लो चार्ट देखो। पॉलिनोमियल कैन बी सब डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, और दूसरा क्या है, ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। अगर नंबर ऑफ टर्म्स की बात की जाए तो मोनोमियल एक टर्म है, बाइनोमियल दो टर्म है, ट्राइनोमियल ये अच्छा बता रहे हैं, क्वाड्रोनोमियल तुम पहले से पढ़ रखे हो क्या? अभी से हम बता रहे, इतनी बड़ी बात बताते नहीं है, 10th के बच्चे नहीं बता रहे जब तुम बता दो। इसमें ऑन बेसिस ऑफ डिग्री जीरो पॉलिनोमियल, शुरू जीरो से करें, सही? तो पहला क्या है, जीरो पॉलिनोमियल, इसकी क्या डिग्री है? डिग्री नॉट डिफाइंड। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री बताओ नहीं है कांस्टेंट की 0 जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल आदेश 1 डिग्री, डिग्री 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 डिग्री, डिग्री 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 डिग्री, डिग्री 3। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4 डिग्री पॉलिनोमियल, डिग्री। अब इन सभी के एग्जांपल लिखो। मोनोमियल में क्या होगा, 7। बाइनोमियल x + 7, ट्राइनोमियल x + y + 7। हो गई 3 टर्म, सही है। क्वाड्रोनोमियल 4 टर्म होनी चाहिए, x³ + 7x² + 2x + 7, सही है। इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल 0, एग्जाम्पल 7, x + 7, x² + 2x + 7, x³ + 2x² + 2x + 7, x⁴ + 2x³ + 2x² + 3x + 7। आपको डिफाइन क्या करना है, आपको डिफाइन करना है जीरो पॉलिनोमियल। कुछ चीजें डिफाइन करनी है आपको। पहली चीज है डिफाइन पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कांस्टेंट टर्म, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, लास्ट पॉलिनोमियल में क्या होता बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, सही है। इतना आप डिफाइन करिए और मेक फ्लो चार्ट of polynomial and write one example for it, for each.